आज की कहानी है एकता की शक्ति। किसी जंगल में एक शेर रहता था जिससे सभी पशु पक्षी बहुत डरते थे। शेर रोज किसी एक जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। उसी जंगल में खरगोश, कछुआ, बंदर और हिरन भी रहते थे। ये चारों पक्के और सच्चे दोस्त थे जो हमेशा हर जानवर की मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन एक सियार उस जंगल में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बकरी मिली। बकरी ने उसको जंगल के सारे कायदे कानून बताए कि यहाँ का राजा शेर रोज एक जानवर को मारकर खाता है, उससे बचकर रहना। चालाक सियार ने सोचा, शेर से मित्रता करके उसका हितैषी बनकर उसका दिल जीतना चाहिए, इससे मेरी जान तो बच जाएगी। सियार शेर की गुफा में गया और सोए हुए शेर के पास बैठ गया। शेर नींद से जब जागा तो सियार को खाने को उद्यत हुआ। सियार ने कहा, महाराज, पशु लोक से पशु देवता ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। अब आपको शिकार पर जाने की जरूरत नहीं। आज से आपको मैं शिकार लाकर दूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली। सियार ने जंगल में यह ढिंढोरा पिटवाया कि मैं पशु लोक से राजा शेर का सेवक बनकर आया हूँ। प्रतिदिन जंगल के राजा की भूख मिटाने के लिए एक प्राणी मेरे साथ चलेगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और सियार की बात मानने को तैयार हो गए। शेर के पास जाने के क्रम में एक दिन खरगोश की बारी आई और सियार उसे ले जाने लगा। तभी वहां हिरन, बंदर और कछुआ भी आ पहुंचे और उसके साथ जाने की जिद करने लगे। शेर के सामने पहुंचकर चारों ने बारी बारी अपनी बातें शेर से कही। सबसे पहले खरगोश बोला, महाराज, आज मैं आपका भोजन हूँ। कछुआ बोला, नहीं महाराज, आप अकेले खरगोश को नहीं खाइए, मुझे भी खाइए। तभी बंदर कहता है, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं बड़ा हूँ, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतने में हिरन बोल पड़ा, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही तीनों के बराबर हूँ, आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। सियार यह सब सुन रहा था। उसने कहा, महाराज, देर ना करें, इन चारों की बातों में ना आए, एक झटके में इनको खत्म करके अपनी भूख मिटाए। तभी शेर ने चारों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी सच्ची एकता, मित्रता और त्याग देखकर बहुत खुश हूँ। यह कहकर शेर ने सियार को अपना शिकार बना दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपसी एकता होना बहुत जरूरी है। एकता के लिए चाहिए आपसी स्नेह और विश्वास। स्नेह के आधार से ही सहयोगी बन पाते हैं। सहयोगी बनने के लिए अपने को मिटाना पड़ता है, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना होता है।